नमस्कार साथियों, एम के जीके वाला में आपका स्वागत है। आज अपनी किसान आंदोलन का चैप्टर शुरू कर रहे हैं और कल हम लोगों ने किसान आंदोलन से पहले जो हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार की लागबाग थी उनके ऊपर अपनी चर्चाएं की थी। आज अपने बेजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ने जा रहे हैं। कौन से किसान आंदोलन को? बेजोलिया किसान आंदोलन को पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, बेजोलिया किसान जो आंदोलन है कैसे शुरू हुआ, कैसे हमारे इस आंदोलन का पूरे देश में विशेष रूप से राजस्थान में इसका प्रभाव रहा, तो इसके संबंध में हम आइए चर्चा करते हैं। बेजोलिया राजस्थान के भीलवाड़ा में पड़ता है और साथियों यहाँ धाकड़ जाति के किसान थे। कौन सी जाति के किसान थे? तो याद रखिएगा, बेजोलिया जो है वो भीलवाड़ा में पड़ता है और यहाँ पर जो किसान थे वो कैसे किसान थे? तो मोटी मोटी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर धाकड़ जाति के किसान थे। याद रखिएगा, इन किसानों पर राव कृष्ण सिंह के समय लगभग 84 प्रकार के कर लगते थे। कितने कर लगते थे? 84 प्रकार के कर लगते थे। बिजोलिया के जो संस्थापक हैं, याद रखिएगा, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार है। कौन है? अशोक परमार है। और अशोक परमार ने राणा सांगा का खानवा युद्ध में सहयोग किया था। कौन से युद्ध में सहयोग किया था? तो खानवा युद्ध में सहयोग किया था। और याद रखिएगा साथियों, 1527 के अंदर जो खानवा का युद्ध हुआ उसके अंदर महाराणा सांगा ने पाती प्रवन किया था, अर्थात राजपूत सहयोग नीति का जो सहारा है वो लिया था। और इसी युद्ध के अंदर कहते हैं कि अशोक परमार ने राणा सांगा का सहयोग किया। तो राणा सांगा ने, यहाँ हल्का सा मिस्टेक है, राणा सांगा ने अशोक परमार को बेजोलिया की जागीर दी थी। दोबारा मैं आपको कहना चाहता हूं कि बेजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है, धाकड़ जाति के किसान थे और इन किसानों पर जो राव कृष्ण सिंह थे इन्होंने लगभग 84 प्रकार के कर लगा दिए। और बेजोलिया जो ठिकाना है वो अशोक परमार के द्वारा स्थापित किया जाता है और अशोक परमार को खानवा के युद्ध में जो राणा सांगा है वो सहयोग करने के कारण यह जो जागीर है वो देते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो भारत का बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। और याद रखिएगा, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक बिजोलिया किसान आंदोलन है। कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक बताए गए हैं साथियों, साधु सीताराम दास हैं। कौन है? साधु सीताराम दास है। ध्यान से सुनिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन के जो जनक है वो साधु सीताराम दास है। कुछ जो विद्यार्थी है वो सोचते हैं कि शायद विजय सिंह पथिक है। देखिएगा, विजय सिंह पथिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन को जो शुरू करते हैं वो शुरू करते हैं साधु सीताराम दास। तो याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन को शुरू करने वाले या इसके जो जनक है वो किस व्यक्ति को मानेंगे? साधु सीताराम दास को मानेंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन साथियों 3 चरणों में चला। कितने चरणों में चला? 3 चरणों में चला। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो 1897 से लेकर के 1915 तक चला था। आइए इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं और करते हैं। 1897 में ऊपरमाल के किसान गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज पर गिरधारीपुरा गांव में किसान इकट्ठे हुए। किसान जब इकट्ठे हुए तो अपने ऊपर जो कर लगाए जा रहे थे उनकी चर्चा की। साथियों, इस समय यहाँ के ठिकानेदार कृष्ण सिंह थे और कृष्ण सिंह ने इनके ऊपर लगभग 84 प्रकार के कर लगा रखे थे। किसानों ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को इन करों के बारे में बताने के लिए 2 व्यक्तियों को भेजा, जिनका नाम है नानकी पटेल और ठाकरी पटेल। याद रखिएगा, मेवाड़ के महाराणा रहेंगे फतेह सिंह। कौन रहेंगे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास
नानकी पटेल और ठाकरे पटेल को मेवाड़ भेजा। मेवाड़ महाराणा ने बिजोलिया में राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को जांच के निर्देश दिए कि बिजोलिया के अंदर जो भी किसान मांग लेकर के आए हैं क्या ये जायज़ है या नहीं है, इसकी आप जांच करिएगा। इसकी जांच के लिए हामिद हुसैन को राजस्व अधिकारी नियुक्त किया, यहाँ का अधिकारी नियुक्त किया। लेकिन बाद में जो मेवाड़ महाराणा या सरकार है उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। साथियों, राव कृष्ण सिंह ने बाद में नानकी पटेल और ठाकरे पटेल दोनों को यहां से निष्कासित कर दिया। क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है कि जो बिजोलिया था उसके जागीरदार जो जिसके समय सर्वाधिक आंदोलन आगे बढ़ा उसके समय जागीरदार कौन थे, तो याद रखिएगा कृष्ण सिंह थे। और जब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से किसानों ने शिकायत की और उस शिकायत करने के लिए नानकी पटेल और ठाकरे पटेल गए तो इस बात को बुरा माना यहाँ पर राव कृष्ण सिंह ने, और राव कृष्ण सिंह ने नानकी पटेल और ठाकरे पटेल दोनों को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया, मेवाड़ से निकाल दिया। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने एक चमरी कर नाम का कर लगाया। और साथियों याद रखिएगा 1906 के अंदर राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया। कौन सा? तलवार बंदाई कर लगाया। देखिएगा तलवार बंदाई ये विशेष रूप से ताजपोशी का है, याद रखिएगा ताजपोशी का कर माना जाता है, या आप इसे उत्तराधिकार कर भी कह सकते हो। तो 1903 में कृष्ण सिंह ने चमरी कर लगाया और 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर लगाया। साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह चारण जो किसान थे वो सारे मिलकर के इन किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसका बेटा होता है केसरी सिंह, जो छोटा होता है, कम उम्र के कारण उसको बिजोलिया का जागीरदार नहीं बनाया जाता है और बिजोलिया का जो नियंत्रण है वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में आ जाता है। किसके नियंत्रण में आ जाता है साथियों? कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नियंत्रण में आ जाता है और महाराणा के हाथ में चला जाता है। तो यहाँ अमर सिंह राणावत को प्रशासक और डूंगर सिंह भाटी को यहाँ का नायब नियुक्त किया जाता है। क्या? यहाँ का नायब जो नियुक्त किया जाता है वो किसको किया जाता है साथियों? तो यहाँ का जो नायब नियुक्त किया जाएगा वो याद रखिएगा डूंगर सिंह भाटी को किया जाएगा। किसको किया जाएगा? यहाँ का जो नायब है वो डूंगर सिंह भाटी को नियुक्त किया जाएगा। किसको नियुक्त किया जाएगा? डूंगर सिंह भाटी को यहाँ का नायब नियुक्त किया जाएगा। क्या क्या किया जाएगा? यहाँ का जो नायब रहेगा वो कौन रहेगा? डूंगर सिंह भाटी रहेंगे। तो कुछ समय तक जो राणावत और जो डूंगर सिंह भाटी होते हैं ये प्रयास करते हैं लेकिन ये भी सुधार यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। चलो आगे देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता चला गया। साथियों याद रखिएगा हम लोगों ने अब तक जो मुख्य रूप से जो इसके जो चरण पढ़े हैं, सॉरी थोड़ा सा ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन कहा यह जाता है कि 1900 थोड़ा सा कोई पीडीएफ रह गई लगता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए साथियों, किसी कारणवश ये
मिस्टेक हुआ है और हुआ पता नहीं किस कारण है, पीडीएफ को लेकर के है। चलो मैं बता देता हूं दोबारा, ये लीजिए। तो साथियों 1914 तक जो बिजोलिया जागीर थी, यहाँ पर विशेष जो सुधार है वो विशेष रूप से नहीं किए जा सके। चलो आगे देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण 1916 से 23 तक चला। साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1916 में विजय सिंह पथिक ने जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका नेतृत्व संभाला। किसने संभाला साथियों? विजय सिंह जो पथिक है उसके कहने पर साधु सीताराम दास ने यहाँ पर नेतृत्व संभाल लिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में 1917 के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के अंदर एक किसान पंचायत ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो मन्ना लाल पटेल को बनाया गया। किसको बनाया गया? मन्ना लाल पटेल को इसका अध्यक्ष है वो बनाया गया। साथियों, विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था, लेकिन ऊपर माल में विजय सिंह पथिक को महात्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महात्मा कहा जाता था। बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण के ऊपर मैं आपको हल्की सी बात और बता रहा हूं। साधु सीताराम दास के कहने पर 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान पंचायत ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किया और इसके अध्यक्ष मन्नालाल पटेल बनी। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था, लेकिन ऊपर माल के अंदर भूप सिंह को महात्मा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों? महात्मा भी कहा जाता था। गौर करिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने पंछेड़ा गीत गाया। कौन सा गीत गाया साथियों? माणिक्यलाल वर्मा ने बहुत महत्वपूर्ण एक गीत गाया जिसका नाम था पंछेड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित करवाने के लिए कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप समाचार पत्र, कौन सा? कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजी। कौन सी राखी भेजी साथियों? चांदी की राखी भेजी। 1918 में मुंबई के अधिवेशन में विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिले तो गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए मेवाड़ महाराणा को पत्र लिखा और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। किसका गठन किया? बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया। मैं हल्का सा एक रिवाइज और दे देता हूं। बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने पंछेड़ा गीत गाया। प्रताप समाचार पत्र का संपादन कानपुर से होता था जो गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे और विजय सिंह पथिक ने अपनी खबरें प्रकाशित करवाने के लिए चांदी की राखी भेजी। कौन सी राखी भेजी? चांदी की राखी भेजी। बिजोलिया किसान आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता जा रहा था या उग्र होता गया। 1922 के अंदर एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया पहुंचे और राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों से बातचीत की पक्ष रखा और 11 जून 1922 को, कब साथियों? 11 जून 1922 को हॉलैंड के प्रयासों से 35 जो लाख बाग थी वो किसानों की माफ कर दी गई। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि द्वितीय चरण के अंदर कितनी मांगे माफ की गई थी? तो साथियों 35 जो मांगे थी वो यहां पर माफ कर दी गई। आंदोलन का जो तीसरा चरण 1923 से 1941 के बीच में चला था और याद रखिएगा साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में राम नारायण चौधरी व विजय सिंह पथिक के मध्य जो मतभेद है वो उत्पन्न हो गई। दोबारा सुनिएगा, आंदोलन के तीसरे चरण में पथिक
अलग हो गए। कौन अलग हो गए? जो विजय सिंह पथिक थे वो इस आंदोलन को छोड़ गए, अलग हो गए। और याद रखिएगा 1929 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन को पूर्ण रूप से छोड़ चुके थे। ध्यान दीजिएगा, माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर, किसके कहने पर? माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर जमनालाल बजाज ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य के कहने पर मोहन सिंह मेहता और अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन बिजोलिया आए। दोबारा सुनिए, मोहन सिंह मेहता और अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन बिजोलिया आए और किसानों से बातचीत कर इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया। याद रखने वाली बात है कि बिजोलिया भारत का प्रथम संगठित, अहिंसक व सर्वाधिक 44 वर्षों तक चलने वाला अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन को किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। और साथियों, एक बात आपको भूलना नहीं है, बिजोलिया किसान आंदोलन में तुलसी भील एक संदेशवाहक व्यक्ति के रूप में काम करते हैं। या ये कह सकते हो कि तुलसी भील बिजोलिया किसान आंदोलन में एक संदेशवाहक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस क्लास के अंदर पीडीएफ को लेकर के हल्की सी गलती हुई है साथियों, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, सारी पीडीएफ आपको पढ़िएगा तो उसके बाद आपको निश्चित रूप से एक एक बात है वो समझ में आ जाएगी। मैं चलो आपको हल्का सा एक रिकॉल और करवा देता हूँ कि कहाँ क्या क्या बातें हैं। देखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो भीलवाड़ा से शुरू होता है। धाकड़ जाति के किसान इस आंदोलन को करते हैं। राव कृष्ण सिंह के समय यहाँ 84 प्रकार की लागें लगाई जाती थी। उसके बाद कहा यह भी जाता है कि बिजोलिया जो ठिकाना है इसके संस्थापक कौन हैं? तो अशोक परमार है। और राणा सांगा ने अशोक परमार को यह बिजोलिया जागीर है वो दी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास है साथियों, ध्यान रखने वाली। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला। पहला चरण 1897 से 1915 के बीच में है। ऊपरमाल के अंदर 1897 में गंगाराम किसान धाकड़ के पिता की मृत्यु भोज के अवसर पर गांव के किसान गिरधारीपुरा गांव में इकट्ठे हुए और अपने ऊपर लग रहे करों को लेकर के चर्चा की। यहाँ के ठिकानेदार कृष्ण सिंह से नाराज थे और इनकी शिकायत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से करने की बात की। 2 व्यक्ति नानकी पटेल और ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा से मेवाड़ महाराणा के पास जाएंगे राव कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर। तो जब ये गए, मेवाड़ महाराणा ने यहाँ एक राजस्व अधिकारी भेजा जांच के लिए जिसका नाम था हामिद हुसैन। लेकिन इसकी जांच के बाद मेवाड़ सरकार ने, मेवाड़ महाराणा ने कोई एक्शन नहीं लिया। साथियों ध्यान दीजिएगा, राव कृष्ण सिंह ने नानकी पटेल और ठाकरी पटेल दोनों को यहां मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। और मोटी मोटी बात यह है कि 1903 में राव कृष्ण सिंह ने एक और कर लगाया जिसका चमरी कर, और 1906 के अंदर उन्होंने कर लगाया था जिसको हम बोलते हैं तलवार बंदाई कर। कौन सा कर? तलवार बंदाई कर। साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव व फतेह करण चारण जो किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले फेज के अंदर, पहले चरण के मुख्य किसान नेता थे। 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसका अल्पवयस्क बेटा केसरी सिंह आगे राव नहीं बन पाता है। तो बिजोलिया का नियंत्रण कोर्ट ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के हाथों चला जाता है और महाराणा ने अमर सिंह राणावत को प्रशासक और डूंगर सिंह भाटी को नायब नियुक्त किया। लेकिन ये भी साथियों सुधार नहीं कर सके। बिजोलिया किसान आंदोलन का चलो दूसरा चरण पढ़ते हैं। साधु सीताराम दास के कहने पर 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में आए, बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल हुए। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने
बिजोलिया किसान पंचायत ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। साथियों याद रखिएगा, ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो गठन है वो विजय सिंह पथिक ने किया और इसके जो पहले सरपंच या जो अध्यक्ष बनाए गए वो मन्नालाल पटेल बने। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था और याद रखिएगा ऊपरमाल में भूप सिंह को साथियों पथिक विजय सिंह पथिक को महात्मा कहा जाता था। दोबारा मैं कहना चाहूंगा, ऊपरमाल में पथिक को महात्मा कहा जाता था। बिजोलिया किसान आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने बहुत महत्वपूर्ण पंछेड़ा गीत गाया और बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित करवाने के लिए कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी को विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजी। 1918 में मुंबई अधिवेशन में विजय सिंह पथिक महात्मा गांधी से मिले तो गांधी ने मेवाड़ सरकार को पत्र लिखा। याद रखिएगा, मेवाड़ महाराणा ने बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया। किसका गठन किया? बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग का गठन किया। बिजोलिया आंदोलन धीरे धीरे गति पकड़ रहा था, उग्र हो रहा था। 1922 के अंदर एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड बिजोलिया पहुंचे और राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के साथ बातचीत की। साथियों 11 जून 1922 को हॉलैंड के प्रयासों से किसानों की 35 लाख बाग माफ कर दी गई। चलो बिजोलिया किसान आंदोलन का अंतिम फेज पढ़ते हैं। आंदोलन का जो तीसरा चरण है वो 1923 से 1941 के मध्य चला। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में राम नारायण चौधरी व विजय सिंह पथिक के मध्य जो मतभेद है वो उत्पन्न हो गया। 1929 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। किसे? बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। याद रखिएगा साथियों, माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर जमनालाल बजाज ने फिर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1941 में प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य के कहने पर मंत्री मोहन सिंह मेहता व विल्किंसन बिजोलिया आए और किसानों से बातचीत की। अंत में सभी मांगों को समाप्त कर दिया गया, मान लिया गया, या यह कह सकते हो कि जो लाग थी उन लागों को खत्म कर दिया गया। बिजोलिया भारत का प्रथम संगठित अहिंसक व सर्वाधिक 44 वर्षों तक चलने वाला भारत का आंदोलन है। इस आंदोलन को किसान आंदोलनों का जनक भी कहा जा सकता है। याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन में साथियों तुलसी भील पैदल चल के संदेश वाहक का काम करते हैं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में संदेश वाहक व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, कौन थे? तुलसी भील थे। तो मेरी क्लास आपको फिट आई होगी, बढ़िया लगी होगी। इस क्लास में हल्का सा एक मिस्टेक आया है साथियों, थोड़ा सा आप इसको आगे पीछे करके देखिएगा। निश्चित रूप से ये क्लास समझ में आएगी। अगर ये क्लास समझ में नहीं आएगी तो अपने दोबारा से इस क्लास को रिकॉल कर देंगे, दोबारा से इस क्लास को तैयार कर देंगे। MK GK वाले का साथ दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।